हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of March? पहला कार्ड है द मजिशियन का। द मजिशियन कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे इन दिनों। किसी काम में अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि तय समय में अपने टारगेट को आप अचीव कर लें, या जो भी काम कर रहे हैं वहाँ उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो। उस काम को हर तरह से आप उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहेंगे, या फिर जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के भीतर ख़त्म करना चाहेंगे। तो ये आपके द मजिशियन कार्ड कहता है कि ये आपके खुद के अपने एफ़र्ट्स होंगे, जिसकी वजह से किसी काम में आपको सफलता मिलेगी। द मजिशियन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से अपने एफ़र्ट्स में आपका 100% डेडिकेशन होगा, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। द मजिशियन आप में से कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड, अगर कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, तो वहाँ भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा साबित होगा। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने काम को कर रहे हैं वहाँ अपना पूरी तरह से आपकी वो कोशिश होगी कि आप अपना बेहतर दे पाएँ। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन है, एक खुशी का मौका है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर जॉब है तो आपके लिए ये सफलता का समय है। आपका कोई काम आपने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर ये अगर ये अप्रेज़ल का समय है आपके लिए, आपके काम को इवैल्यूएट किया जा रहा था, तो यहाँ पर सफलता आपके साथ है। आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। और अगर बिज़नेस है तो आपने प्लान या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली आप कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है, आपके काम की तारीफ़ हो सकती है, या फिर आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह की सफलता है, ये आपके जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर अगर आप स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ किसी तरह की सक्सेस है। उस सक्सेस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कलीग्स के साथ, अपने करीबियों के साथ उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम है, जहाँ आप अपनी सफलता को एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन कार्ड कहता है कि आपके लिए सफलता है, और ये जो भी सफलता मिलने जा रही है आपको, इसकी वजह से आपकी एक ख़ास पहचान बनेगी। आपके काम की काफ़ी सराहना होगी, आप लोगों की नज़रों में आएंगे। ये अगर आपके ये समय आपके काम को अगर इवैल्यूएट किया जा रहा है, या ये अप्रेज़ल का समय है,
तो आपके लिए वहाँ सफलता है। आपके काम को पहचान मिलेगी, लोगों की नज़रों में आएगा आपके काम की क्वालिटी, आपके काम के प्रति आपका डेडिकेशन, तो यहाँ इन चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर सभी कार्ड्स, ये द मैजिशियन है, 4 ऑफ फायर है, सेलिब्रेशन है, मैजिशियन है, जो कि आपका 100% एफर्ट्स है, डेडिकेशन है अपने काम को लेकर, जिसकी वजह से सफलता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड्स आपकी सक्सेस को दर्शा रहे हैं। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है या फिर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव समय है, जहां अपने प्रोफेशनल लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हैं। आइए जानते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance in the first half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है द वर्ल्ड का। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर आपके लिए एक नया साइकिल है, जहां आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। जो भी आपकी आर्थिक मामलों को लेकर चिंताएं रही है, वो चिंताएं आपकी खत्म होगी। आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ रहे हैं, या कहीं आपके पैसे रुके थे तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका जो भी ये फाइनेंशियल गेन है, आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है। आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट की से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, उसकी मैच्योरिटी के साथ वो आपके लिए एक आर्थिक लाभ का समय है। आपके पास्ट एफर्ट्स जो रहे हैं, उसकी वजह से आपके लिए आर्थिक लाभ है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके अपने आर्थिक मामलों को लेकर संतुष्ट रहेंगे। जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं, ख़त्म होगी। इसकी वजह से आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह के प्लान्स बनाएंगे, और अगर आपके पास प्लान्स हैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों से जुड़े हुए, तो उसके लिए बहुत जल्द एक्शन लेंगे। तो जो भी आपने अपने फाइनेंस से रिलेटेड फ्यूचर के बारे में जो भी सोचा है, उसके लिए अब एक्शन आप ले पाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ एयर का कार्ड। 9 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक मामलों को लेकर स्ट्रेस का समय हो सकता है। जो भी आपने सोचा था अपने फाइनेंस को लेकर, जिस तरह की आपकी प्लानिंग्स रही है, हो सकता है कि अपने उम्मीद के मुताबिक आप उस तरह से आगे ना बढ़ पाएँ। कुछ आपने अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके कुछ प्लान्स थे, लेकिन ये जो आप में से कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों की तरफ आगे ना बढ़ पाएँ, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर ये नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप एक अपने प्लान्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे कि आप अपने प्लान्स के मुताबिक इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि एक चेंज है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव साइकिल है, जहाँ आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ रहे हैं। वहीं ये द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू साइकिल है, जहाँ आप में से कुछ लोगों को आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, या फिर
थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। ये नाइट ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि सडन कुछ ऐसी ज़रूरतें हो या फिर अचानक आप कुछ ऐसा फ़ैसला ले लें अपने फाइनेंस से रिलेटेड जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अचानक आपके ही फ़ैसले हो सकते हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी ये एक द वर्ल्ड के साथ एक नया साइकिल है, जहाँ एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है। तो जो भी आप अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े आप जो भी फ़ैसला लेने जा रहे हैं या फिर कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करने का फ़ैसला लेने जा रहे हैं, तो वहाँ सोच समझकर फ़ैसला लें ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े, या फिर अगर कुछ ऐसी परेशानियाँ आती भी हैं तो उन्हें आप मैनेज कर पाएँ। तो यहाँ पर एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको ज़रूरत है। अपने बजट के मुताबिक आपको चलने की ज़रूरत होगी। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life in the first half of March? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है अवेकनिंग का। कुछ मामलों में आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हैं, जहाँ कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आपको लग सकता है कि आपके लाइफ में एक ठहराव सा है, या फिर जिस तरह से आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए वैसी आप ग्रोथ नहीं देख रहे हैं अपने निजी जीवन में। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप में ही एक निराशा महसूस कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये अवेकनिंग कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको कोई फ़ैसला लेना है लेकिन वहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस वजह से आप काफ़ी सोच विचार में उलझे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ अगर ऐसी कोई एनर्जी है जहां अपने फ़ैसलों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है, या फिर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं और आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर को किस तरह से आपने प्लान किया है और इस समय जो परिस्थितियां हैं वो आपको किस हद तक उस तरफ आगे बढ़ने को अलाउ कर रही है, इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी और आप फ़ैसला ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये अपने आसपास की परिस्थितियों में आप स्टक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर इस समय आप बोर फील हो रहे हैं, आप उन परिस्थितियों में आपको खुशी नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अपने आप को दूसरे कामों में लगाएं जिन एक्टिविटीज़ में आपको खुशी मिलती है, या फिर जिन एक्टिविटीज़ में शामिल होकर आप रिलैक्स फील करते हैं, उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ फायर का कार्ड। किंग ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये एक स्टक एनर्जी है जहाँ आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी की ज़रूरत है, या फिर सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल इस काम में सफल होंगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, अपने आप को आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहेंगे जो आपको खुशी देती है। आप में से कुछ लोग अपने सोशल लाइफ में एक्टिव हो जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना हो, बातचीत करना हो, या फिर जो भी सोशल मीडिया है उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को इस स्थिति से, ये जो
अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ठहराव है, आप बोर हो रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, तो अपने आप को आप मोटिवेट करेंगे, अपने आप को दूसरे कामों में व्यस्त करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर अपने आप में आप किसी वजह से स्टक फील कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं, तो अपने सोशल लाइफ में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या फिर अपने जिन एक्टिविटीज़ में आपको खुशी मिलती है, जो भी आपके हॉबीज़ हैं, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एस ऑफ वाटर का कार्ड। एस ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप इन दिनों काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं, अपने स्टक एनर्जी से खुद को निकाल लेते हैं, और जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वहाँ एक सोचा समझा अगर आपका फ़ैसला है, तो आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे, अपने भीतर सुकून और राहत महसूस करेंगे। इसकी वजह से आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। आपको कई आइडियाज़ आ सकते हैं, उन आइडियाज़ पर आप काम कर सकते हैं। अपने रिश्तों पर, जहाँ आपके रिश्तों में कहीं दूरी आ गई थी, तो आप अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर सोसाइटी, अगर आपको लगता है कि वहाँ रिश्तों में दूरी आ गई है, आप उन लोगों से डिटैच फील कर रहे थे, तो ये आपकी तरफ से पहल होगी जहाँ आप अपने रिश्तों को संभालना चाहेंगे। तो आपके लिए इमोशनल हीलिंग भी है, आप अपने भीतर हार्मनी फील करेंगे। और आप में से कुछ लोगों के अगर रिश्तों में कहीं दूरी आई थी, किसी रिश्ते की वजह से आप निराश हो रहे थे कि वो रिश्ता वहाँ पर उस रिश्ते में जो भी स्थिति है उस वजह से आप नाखुश थे, तो उन रिश्तों पर आप काम करेंगे, उन रिश्तों को संभालना चाहेंगे। आपके फैसले सही रहेंगे, आपका दिल और दिमाग बिल्कुल संतुलित होगा। इस वजह से आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे और आपके फैसले सही होंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।